अद्भुत हैं हमारे शशांक शेखर अवधरदानी अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ। लीन हो गए, समाधि में चले गए बाबा, राम नाम के धुन में इतने लीन हो गए। अब सती मैया को लगे कब समाधि टूटे, कब बाबा से बात करूं। बड़ी हृदय में बड़ी पीड़ा भी होती थी कि हमने भगवान की परीक्षा ली और बार बार चाहती प्रभु का ध्यान कब टूटे, प्रभु से मैं बातें कब करूं। लेकिन एक दिन समय आया, 87,000 वर्ष के बाद राम राम कह करके बाबा शंकर की समाधि खुली। गौर से सुनिएगा। और जब समाधि खुली, मैया आई, आज चाहती है बाबा से बात करूं, बगल में बैठ। शंकर जी ने कहा नहीं, अब बगल में बैठने का अधिकार चला गया है। तो बाबा सन मुख शंकर आसन दीना, सन मुख शंकर। अब बगल नहीं, आगे बैठो। बगल में बैठने का अधिकार खो चुकी। और जिस भी गृहस्थाश्रम के व्यक्तियों को सीखना और समझना चाहिए, जहां पति और पत्नी के बीच झूठ चलता हो, जहां दोनों के बीच एक दूसरे से छुपा कर कोई काम। एक सज्जन कह रहे थे माताएं तो झूठ ही बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके पक्ष में बात करूं, एक सज्जन कह रहे थे माताओं को जब देखो तो झूठ बोलती। यहां सती जी ने झूठ बोला, हमने कहा कौन सा प्रमाण है ऐसा झूठ बोलने का। तो एक महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां पे भी देखिए ना, जब हनुमान जी चले थे मैया जानकी के पास मुद्रिका लेकर, तो सबसे पहले एक माता जी मिल गई थी। और वो कौन थी? आजो सुरन मोहि दीन आहारा। तो चूंकि लिखा तो ये है कि सुनत बचन कह पवन कुमारा, लेकिन वो कह रहे थे कि सुन हंसी बोला पवन कुमार। हनुमान जी ने हंस करके उनसे बातें की। क्यों? क्योंकि अच्छा, उन्होंने कहा ये बताइए कि क्या देवताओं ने उनको भेजा था कि तुम जाके हनुमान जी को खा लेना, ये कहा था? उन्होंने तो केवल कहा हनुमान जी की परीक्षा करो कि बच्चा राम काज के लिए जा रहा है। हनुमंत लाल और कोई भी साधक राम काज के लिए अगर जा रहा है तो भाई सफल होगा, निर्णय पहले ही करने के लिए भेज दिया। खाने के लिए थोड़ी बोला था कि जाके खा लेना। लेकिन देवी जी एक तो खाने की बात कर रही है और दूसरा झूठ बोल रही है कि आज सुरन मोहि दी, मुझे देवताओं ने भेजा है, मुझे देवताओं ने हार दिया है। एक तरह से बता रही है कि देवताओं ने कहा है कि पहले खा लो हनुमान को, झूठ बोला है। हमने कहा आप कितने भी प्रमाण दो, ऐसा कुछ नहीं है, माताएं हमेशा सत्य का ही भाषण करती और थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। और झूठ कहाँ चलता है? देखो गांव में या कहीं भी साल भर माताएं पति के जेब से पैसे का कलेक्शन करती रहती है, उसको पता भी नहीं चलता, उसके पति को पता भी नहीं चलता। और साल भर जब कलेक्शन चलते रहता है, जब ज्यादा क्वांटिटी में पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर ससुराल थोड़ी रुकती है, फिर मायके की याद आती। और जब मायके गई, बढ़िया हार बनवा लिया, बढ़िया हाथ का झुमका ये सब बनवा करके जब ससुराल लौटती हैं तो ससुराल वालों को बुला बुला के, देखो ये हमारे भैया ने दिया है, ये हमारे पिताजी ने दिया है। और कलेक्शन कहाँ से चल रहा था? ससुराल से ही चल रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत झूठ चलता है, पर जहां पर उचित ना हो, और ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैया ने अपने झूठ के कारण प्रभु की परीक्षा ले ली, शंकर भगवान ने त्याग, उसका दुख तो था ही। शिव जी ने कहा बगल बैठने का अधिकार खो चुकी हो, आगे बैठो। बैठी, मन में बड़ा दुख था, पिछला दुख तो था ही भगवान का, भगवान की परीक्षा ली और अब शिव ने त्याग दिया है, इस बात का भी दुख है, बहुत दुखी। और शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने कहा इनके दुख को दूर करूं, राम कथा कहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की व्यथा केवल राम कथा से ही दूर हो सकती है, मन लगाकर सुना जाए। मैं नहीं कह रही हूं, स्वयं जानकी जी भी कह रही है। और जानकी जी के भी लिए लिखा गया, जब हनुमान ने कथा कही थी तो बोले रामचंद्र गुण बरनय लागा, राम
चंद्र गुण बरने लगा। तो क्या हुआ? सुनते ही सीता करा दुख भागा। सुनते ही सीता सुन करके दुख भाग जाए, वही राम कथा। और बाबा ने राम कथा सुना दी। मैया को पहले से बताया, कथा में थोड़ा कम रुचि रखती थी। कथा सुनाने लगे, इधर उधर ध्यान। बहुत सारे ऐसे लोग होते, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी क्या बतावें, नींद की समस्या है। डॉक्टर के पास जा जाके गोली लेके थक गया हूँ, नींद नहीं आती, लेकिन जब कथा में बैठता हूँ तो इतनी प्यारी नींद आती है कि पता नहीं कहां से ऐसी नींद आती है, इतना नींद आता है। ठाकुर जी की कथा ना ये फूलों की शैया है। नींद आ रही है तो भी कोई बात नहीं, लोग ध्यान में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं। भगवान की कथा इतनी दिव्य होती है। सुनते ही सीता कर दुख भागा, वही ऐसी ही कथा महादेव कहने लगे, राम जी की कथा कहने लगे।